इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य। इंदौर से प्रदीप जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार जैन पद्धति के अनुसार कैसा होना चाहिए? जैसे राम नाम सत्य की जगह अरहंत नाम सत्य, जैन दर्शन में क्या प्रोसेस है महाराज श्री, कृपया समाधान करें। हम बहुत बार बता चुके, जैन दर्शन में मरण के बाद डेड बॉडी के साथ कोई भी कार्य करने का प्रावधान नहीं, कुछ भी नहीं करने का। उसको जैसे बने तैसे बस नष्ट करना है, जिससे उसमें जीवाणु नहीं पड़े, अभिनय नहीं हो, अराजकता और महाबीमारी फैले नहीं। बस बाकी कोई भी क्रिया करने का कोई प्रावधान नहीं, किंचित मात्र भी। कोई भी ग्रस्त के मरण के बाद शास्त्रों में कहीं मिले ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। मैं क्या बताऊं? आप ये लोक परंपराएं जो हैं, उनमें आप लोग जितना सुधार कर सकते हो वो करें, जितना आपको सुधार करने की स्थिति बनती हो वो करें, जितना धार्मिक कर सकें। अरहंत नाम सत्य है, मंगलाष्टक पढ़ो। अब आपके ऊपर, विवेक के ऊपर है कि आप उसको जितना अपने रूप में कर सकें। बहुत सारी लोक रूढ़ियाँ उसको सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। सुहागन मरती है तो उसको पूरा श्रृंगार, उसके कपड़े बदलते हैं। ये सब कोई कारण ही नहीं है। मुझे लगता है कि कपड़े आदि बदलने का इसलिए कि मरण के समय वेदना होती है, और प्रायः मरण के समय मलमूत्र निकल जाता है, और मलमूत्र निकल जाने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब लोग उसको अर्थी को उठा के ले जाएंगे तो उनको दुर्गंध आएगी, उनके लिए ग्लानि होगी। इसलिए किसी ने कपड़े बदल दिए होंगे। किसी को, बड़े आदमी को, कोई बड़ा आदमी मरा होगा, मरते समय से कपड़े बिगड़ गए होंगे, तो फिर उसको नए कपड़े पहनाए होंगे। वो तब से रूढ़ी चल गई, परंपरा चल गई उसकी, कपड़े बदलने को उसको धर्म मान लिया गया। सुहागन करते, मांग भरते, चूड़ी भरते, ये करते, वो करते। ये सब है ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं। उसकी परिक्रमा लगाते हैं लोग, पैर पड़ते हैं, कोई अर्घ चढ़ाते, कोई कुछ करते हैं। ये सारी की सारी एक प्रकार की लोक परंपराएं हैं। इनको आप जितना कम कर सकें, जितना हटा सकें, जिससे आपका मन संतुष्ट हो जाए। बस इसे धार्मिक रूढ़ी मत मानना कि हम उसका श्रृंगार नहीं करेंगे, पैर नहीं पड़ेंगे, उसको नहलाएंगे नहीं, तो फिर वो हमारे लिए भूत बन जाएगा। नहीं, नहलाने की भी यही परंपरा है। गंदगी हो गई, उसको अब नहलाना है तो नहला, शुद्धि करना है। तो एक शुद्धि की अपेक्षा से करना अलग चीज़ है, लेकिन उसको कोई परंपरा नहीं है। महाराज श्री कहते हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 9 मल द्वारों से ही उनकी मृत्यु होती है, तो क्या ये भी सत्य है क्या? नहीं, बिल्कुल सर्वथा असत्य, 100%। क्योंकि आत्मा का शरीर ऐसे ही निकलता है जैसे हम बैठे हैं या लेटे हैं, तो पूरे सर्वांगीण से आत्मा निकल। जैसे आप कपड़ा उतारते हैं ना, पूरा ऐसा कपड़ा किसी भी द्वार से नहीं निकलती। हाँ, अब ऐसा है कि आँख खुली रह गई तो कि आँख से निकल गए, नहीं, उसके प्राण निकले जब आँख खुली थी। तो अब बंद कौन करेगा? और जिनकी बंद थी तो बंद रह जाएगी। किसी का मुंह से निकल गया, अब वो मुंह ले रहा है, उसी समय प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, तो अब बंद कौन करे? अब किसी समय इसी प्रकार मल द्वार से कोई गंदगी हो जाए तो ये मत समझना उसके प्राण मल द्वार से निकले, नहीं, उसकी दुर्गति हुई है, सो भी मत समझना। वो तो जब प्राणों का विसर्जन होता है तो उस समय
उसकी वेदना के कारण ऐसा सब कुछ हो जाता है। और जब आत्मा निकलती है तो शरीर में कोई ना कोई प्रक्रिया तो होती है। जैसे अपन कोई भी चीज़ दीवार पे चिपका दी गई और अपन निकालेंगे तो उसके साथ दीवार की पपड़ी निकल के आएगी कि नहीं। ऐसे ही आत्मा और शरीर का संबंध रहा है वर्षों तक। जब आत्मा निकलती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। महाराज श्री, और जो जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो जो कपड़े पहनाते हैं, तो जब अर्थी पर रखा जाता है उस चिता पर, तो कपड़े सारे उतार लिए जाते हैं, ऐसे दिगंबर अवस्था में ही उनको जलाया इसका भी कोई उल्लेख नहीं कि भाई उसे कपड़े उतारना ही चाहिए, कपड़ों की गांठ खोलना ही चाहिए। इसमें शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिल रहा है। शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा कि भाई जब उठाएं तो कपड़े अलग कर दो उसके। क्या करने से मतलब है? आप कोई मुनि थोड़ी बनाने से। जीवित में तो उतारे नहीं, हम मरवे के बाद उतारोगे, कोई मतलब नहीं। अब ये हो कि भाई वो कपड़ा उतार के नया कपड़ा है, काय को जला में चंडाल के काम आ जाएगा, इस अपेक्षा तो ठीक है कि भाई चंडाल के काम आ जाएगा, किसी के पहनने के काम आएगा, जलने की क्या करेगा। तो इस अपेक्षा से तो उठाना ठीक है, बाकी रूढ़ी के अनुसार नहीं उठाना चाहिए। किशनगढ़ से संजय झांझरी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक बार आपने कहा था कि किसी के भी मरने पर, राजी होने पर दोष लगता है। हम सभी अभी रामायण और महाभारत देख रहे हैं, उनमें अनेक युद्ध हो रहे हैं, उनमें अनेक राक्षस व राजा आदि मर रहे हैं, तो क्या उनके मरने पर हमें खुशी होती है? तो क्या हमें दोष लगता है जबकि उन्होंने उनको मारा था? भाव पक्ष देखा जाता है। आप किस पक्ष को लेकर के, पहली बात तो नाटक है और इसमें भी आपका भाव पक्ष आताताई। आप चूंकि ग्रस्त हैं और ग्रस्त के होने का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, आप आताताई डाकू के मरने पर खुशी मनाते हैं, तो आपको संकल्पी हिंसा का दोष नहीं आएगा, आपको महान दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आप चूंकि ग्रस्त हैं तो ग्रस्त भावना करता ही है कि डाकू पकड़ा जाए, अपराधी को फांसी लग जाए। तो इस प्रकार के ग्रस्त की भूमिका में बस सामान्य ही रहना, ज़्यादा इसमें रथपथ नहीं होना चाहिए। बांसवाड़ा से सतीश कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म में कृत कारित अनुमोदना से धर्म कार्य का पुण्य बताया गया है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या तीनों के लिए अलग अलग पुण्य बताया गया है क्या? हमारे यहाँ सर्वप्रथम तीनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन इनमें दोनों में मायाचारी चले तो कुछ भी फल नहीं है। जो कार्य हम कृत से कर सकते हैं वह व्यक्ति को कृत से ही करना चाहिए। यदि वो कार्यत अनुमोदना से कराता है तो बेईमानी है उसकी, उसको कार्यत का और अनुमोदना का कोई पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वह करने में समर्थ है, कर सकता है, लेकिन प्रमाद आ रहा है नहीं करना। जब कृत करना उसके संभव नहीं हो, वो देख रहा है कि आज मैं कृत से कोई भी कार्य नहीं कर पाऊंगा, पूजा नहीं कर पाऊंगा, मंदिर नहीं जा पाऊंगा, अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, आज मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, आज मेरी नींद लेट खुली, आज मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे जाऊं जल्दी, अभी जा ही नहीं पाऊंगा। तो फिर उस कार्य के लिए आपने कहा चलो मैं तो नहीं हूं, दूसरे को भेजे देता हूं, मैं तो लेट हो जाऊंगा, मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा। तब कार्यत की बात है। और कार्यत के बाद जब कार्यत नहीं कर सकता है, यदि हम कार्यत कर सकते हैं तो अनुमोदना का कोई महत्व नहीं है। वहां पर हमें अनुमोदना जब करना जब हम कार्यत भी नहीं करवा पाए, किसी को भी नहीं भोज सकते हैं हम, तो अब जिसने किया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। तो ये तीनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन इनका अलग अलग प्रयास भी है। इनमें कई लोग बदमाशी करते, अपन तो कृत नहीं करते, अनुमोदना कर देते हैं बस। अपन तो महाराजों को हार तो देते नहीं, अपन तो ये करते भावना महाराज के हार ठीक हो, अनुमोदना करे। तो एक आध दिन ऐसा करो, सब पूरे गांव वाले एक दिन अनुमोदना से हार दो, सब भावना भाएंगे सुबह उठ करके है महाराज का हार ठीक हो, और हम हार को निकलेंगे। और सब खूब भावना करना महाराज का हार ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, अंतराय आवे ही नहीं। क्या होगा? चौका एक भी नहीं लगाना, क्योंकि कृत कर कार्यत का त्याग है, अनुमोदना के लगा तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब कोई बुरा भाव कर रहा है कि अच्छा भाव कर रहा है? अच्छा कर रहा है महाराज का हार, लेकिन किसी ने कृत कार्यत नहीं किया। अब ये अनुमोदना कितना पाप लगेगा इन सबको। अब देखो सबने अच्छा भाव कर रहे हैं, महाराज का हार ठीक हो, महाराज का हार निर्दोष हो, और सब पूरे गांव वाले माला फिर रहे हैं।
ये इतना अच्छा भाव करते हुए सबको पाप लगेगा, सबको अंतराय कर्म का बंध होगा, क्योंकि उस दिन महाराज का आहार, अब महाराज कहाँ जावे आहार को, महाराज आपका आहार ठीक हो पधारिए, कहाँ जाऊं महाराज, वो तो कृत कार्यत का तो त्याग है हमारा, कृत कार्यत वाले तो हमारे गांव के कोई नहीं करेंगे, अनुमोदना करेंगे, तो ये पाप है, बहुत अनर्थ है, बहुत दोष है। कृत कार्यत को उसको क्रम से रखना चाहिए, ऐसा माना। खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से प्रवीण जगीशोधन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य पुरुष 169 होते हैं, इनमें से रुद्र व नारद केवल हुंडा सरपणी काल में ही क्यों होते हैं? इसके संबंध में भी अनेक विकल्प हैं। रुद्र और नारदों के संबंध में कई लोग कहते हैं कि हुंडा और सरपणी में होते हैं, कई एक मत ये भी मिलता है कि विदेह क्षेत्र में भी होते हैं, हमेशा होते हैं। तो अब ये आगम के वचन हैं, अब कैसा करें, क्या देखना पड़ा। नागपुर महाराष्ट्र से आदि कुमार बंड जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री विगत 2 साल से एक भजन चल रहा है, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयमेव की मूरत झलक रही है। गुरुदेव इस भजन का आखिरी अंतरा है, सुनी देशना प्रभु तुम्हारी, क्रमबद्ध हो गई मति हमारी, होना है जो वह निश्चित होगा, कर्तत्व हिमगिरी पिघल रही है। कृपया महाराज जी। हमने देखा स्वयं की मूरत झलक रही है, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की मूरत झलक रही है। अब यहाँ पर जो मैं अभी दर्पण की बात कह रहे हैं, तो स्वयं की मूरत झलक रही है, तो कैसे स्वयं भगवान के चेहरे में भगवान पना झलक रहा है कि रागी द्वेषी पना झलक रहा है? दर्पण का समान कहाँ हमारे यहाँ। कई लोग कहते हैं हमें तो भगवान को देख करके हमारा भगवान दिख जाता है। अरे भाई दर्पण है भगवान, दर्पण में वही दिखेगा, काला चेहरा है तो काला दिखेगा, रागी द्वेषी तो रागी दिखेगा। यदि भगवान के दर्शन करते समय तुम्हें ये दिख रहा है कि ये भगवान तो निर्मल है और मैं रागी द्वेषी हूँ, तो फिर भी ठीक है। फिर इसके आगे है, सुनी देशना प्रभु तुम्हारी, क्रमबद्ध हो गई मति हमारी, क्रमबद्ध हो गई हमारी। नहीं, क्रमबद्ध कुछ नहीं है, मिथ्या बात है ये। क्रमबद्ध हो गई, होना जो है वह निश्चित ही होगा, कर्तृत्व हिमगिरी पिघल रही है। अरे जब जो होना है तो होना है, फिर मंदिर काय को आया, भगवान काय को पास आया, काय को धर्म कर रहा है, काय को पूजा कर रहा है। जो होना है सुनिश्चित, ये सब बता चुका हूँ मैं। बहुत गलत पंक्तियाँ हैं, इनको पूजा में भगवान के सामने पढ़ना ये भगवान का अपमान है, पूजा का अपमान है। ऐसी पंक्ति पढ़ने वालों को पुण्य बंध नहीं, पाप का बंध होता है, सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्या दर्शन होता है। ऐसी पंक्तियों को मंदिरों में नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान देव के सामने तो हमेशा ऐसी बात कही जाती है, अकर्ता होकर के भी कर्ता बनाया जाता है भक्ति में। हे भगवान सब आप ही कर रहे हो, जो होना है सो निश्चित है, पर भगवान का क्या। बल्कि ऐसा होता है कि भक्ति के अंदर सब कुछ भगवान तुम ही करता हो, भक्ति में यथार्थ नहीं, अकर्ता होकर के भी करता। जैसे मैं कहता हूँ कि भक्ति किसे कहते हैं, जैसे एक बेटे ने कहा भाई आप इतने अच्छे नंबर से कहा, सब पापा की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। अरे भाई पापा को तो पता ही नहीं तू कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, और गुरु जी को मालूम नहीं है, तो ये कहलाती भक्ति। अब पिताजी ने उसकी पढ़ाई में किंचित मात्र योगदान नहीं दिया, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो कह रहा है मेरे पिताजी की कृपा। गुरु जी को नाम ही पता नहीं है, नमोस्तु कर गया होगा, वो कहता मैं तो गुरु के आशीर्वाद से पास हो गया। तो ये कहलाती है भक्ति। अकर्ता को कर्ता बनाने का नाम भक्ति है। यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। ये पंक्तियाँ बहुत गलत हैं, बहुत ही गलत हैं, सीधा सीधा ये मिथ्यात्व ही है। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री बहुत से ज्योतिषी, धर्म प्रचारक, नीम हकीम आदि व्यक्तियों को कई कर्मों और धर्मों में कुछ दोष करने होने से अत्यधिक दुष्परिणाम होने की घोषणा करते हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं होता। क्या ऐसी घोषणा करना जिनों की वाणी, आगम और व्यवहार संगत है? क्या ये कोई भ्रम है? शक्य अनुष्ठान देखना पड़ेगा, किस भाव से उसने किया। कभी कभी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा भयानक रूप भी दे सकती है, उसका भाव देखा जाए। गलती छोटी है और बड़ी,
इसका कोई मूल्य नहीं है। गलती उसने किस भाव से की है। एक व्यक्ति ने बिना किसी भाव से अभिषेक करते हुए मूर्ति चूक गई, टूट गई। अब ये गलती बहुत बड़ी है लेकिन इसका दंड कम है। और एक व्यक्ति ने भगवान का अभिनय किया, मार गया भगवान को, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मैं नमोस्तु नहीं करता हूं। अब ये गलती छोटी सी है, मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाई उसने, कोई हानि नहीं पहुंचाई उसने, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती, बहुत अक्षम अपराध है। एक व्यक्ति मुनि महाराज के दर्शन कर रहा था, मुनि महाराज को आहार दे रहा था, उसके हाथ से अंतराय आ गया, बड़ी भक्ति भावना से दे रहा था, अंतराय आ गया, उस गृहस्थ को ज्यादा दोष नहीं है। भगवान की पूजन कर रहा था, महाराज की पूजन करते समय अर्घ गिर गया या गलत अर्घ चढ़ गया, या महाराज सामने आए और वो देख नहीं पाया तो नमोस्तु नहीं कर पाया, देख नहीं पाया तो नमोस्तु नहीं कर पाया, तो अपराध कम है। अब एक व्यक्ति कहता है, अब देखना इसका अपराध बहुत बड़ा अपराध है, आहार देते समय अंतराय कर दिया उसने, पूजन की थाली गिरा दी। अब इसका अपराध बहुत बड़ा हुआ, महाराज को आहार नहीं करने दिया, लेकिन पाप कम बंद होगा। और एक व्यक्ति मुनिराज के सामने खड़े, महाराज यार मैं नहीं मानता हूं महाराज को, तो उसके लिए कुंद स्वामी कहते हैं अब इसने महाराज को कोई हानि नहीं पहुंचाई, किंचित मात्र महाराज की किसी क्रिया में बाधक नहीं बना, लेकिन ये महापापी है। अब देखो कोई गलती नहीं की, मात्र अकेला भाव किया मैं महाराज को नहीं मानता, तो ये महापापी है। यही कहा मैं महाराज को नहीं मानता, मैं महाराज को नमोस्तु नहीं करता, दिगंबर मुनि को देखकर मुंह फेर लिया, तो उसने कह दिया कि ये महापापी है। अब बोलो, अब महाराज को क्या हानि पहुंचाई? उसने तो हानि पहुंचाई। मान लो भैयावृत्ति करते समय कोई उनको नुकसान हो गया, लगाना थी उसको तेल और लगा दी अमृतधारा ठंड में, हाँ हो गई, गलती हो गई, तो भी उसका अपराध बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। और इसने कोई गलती नहीं की, कुछ भी नहीं किया महाराज के लिए, तो भी ये महापापी है। कुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जो इस प्रकार की गलती छोटी सी दिख रही है लेकिन पाप महा है, ऐसा अष्टपावड़ के अंदर कुंद स्वामी ने, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि गलती किस अभिप्राय से की गई। न गलती कोई छोटी होती है, न गलती कोई बड़ी होती है। डॉक्टर से मरीज मर जाता है, ऑपरेशन करते करते मर गया, कोई अपराध नहीं है। एनसीसी ग्रेड गोली खेल बंदूक चलाना सीख रहा था, सैनिक के द्वारा कोई मर गया, हत्या हुई, कोई बाधा नहीं, कितना बड़ा घटना घट गई तो भी छोड़ दिया। और एक व्यक्ति ने मारने का भाव अकेला किया है, मारा नहीं है, तो भी वो महान अपराध की कोटि में आता है। इसलिए इन संबंध में भाव, गलती करने वाले का भाव क्या था, उसके आधार पर ही कोई घोषणा की जा सकती है, करना चाहिए। दिल्ली से जेके जैन IAS, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी जो हिंदी महीने की तिथि से पंचकलनक तिथियां बताई जाती हैं, तो क्या प्रथम तीर्थंकर के काल में भी यही हिंदी के महीने प्रचलित थे? सब थे, अनादिकाल से महीना, तिथि और दिन ये सदा से प्रचलित रहे हैं, अनादिकाल। वैसे देही से अरुण जैन मोदी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया था कि यदि वेदी पर बहुत सारे भगवान जी विराजमान हों तो सबसे नीचे के भगवान के चरण छूकर मूल नायक के चरणों को देखें तो वही ऊर्जा प्राप्त होती है जो मूल नायक के चरणों को छूने से मिलती है। तो कि मेरी जिज्ञासा है, क्या हम मन में किसी तीर्थ की अतिशयकारी प्रतिमा के या कोई अन्य प्रतिमा के चरणों को मन से स्मरण करते हैं तो हमको वही पुण्य और वही एनर्जी प्राप्त होगी क्या? हो सकता है, ये तुम्हारी विशुद्धि और तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर आ सकते हो। आप दूर बैठ करके भी किसी मृतवा का छू करके, और मान लीजिए आप किसी संवेद शिखर की मूर्ति का, आप मान लीजिए नारेली के मुनिसुरनाथ का, सांगानेर के चांदखेड़ी आदिनाथ आदि का, पारसनाथ, कोई का भी ध्यान करते हैं, बराबर उसका कुछ ना कुछ अंश उसको प्राप्त हो सकता है। और महाराज जी, अगर मोबाइल में भी कोई अगर हमारे इष्ट भगवान के फोटो हों तो उनको देख के भी ज़्यादा मत मुझे ले जाओ, मंदिर तक ही रहो। मोबाइल तो मोबाइल ही है, उसका मेरे द्वारा समर्थन कराना उचित नहीं है। वासी नवी मुंबई से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री बिजोलिया के बड़े बाबा श्री पारसनाथ भगवान के
शांतिधारा के समय टीवी में दर्शन करता हूँ। उनके दर्शन कर यह भाव जागृत होते हैं कि मैं अकृत्रिम जिनालय में जिनबिंब के दर्शन कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि यह पाषाण से शिल्पी प्रतिमा निर्मित करता है, लेकिन पाषाण की भवितव्यता के आधार पर ही भी क्या प्रतिमा जी के निर्माण में विलक्षणता आती है? महाराज श्री, ऐसी अद्भुत प्रतिमा का निर्माण आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता। पहली बार ये मूर्ति और मंदिर ही पहली बार तो विश्व में पहली बार इतनी विशाल पृथक पत्थर में, अलग पत्थर में, पहाड़ में जुड़ी हुई मूर्तियां तो है, गोपाचल पर्वत में 35 फुट की पारसनाथ, लेकिन अलग से निकल करके भगवान का बनना, ये बहुत बड़ी विश्व में पहली बार ये घटना घटी। और ऐसी मूर्ति और इतनी विशुद्धि के साथ मूर्ति बनी, इतनी अच्छी मूर्ति बनी कि बहुत अच्छी। और मंदिर भी आज तक विश्व में कभी भी 50 बाई लगभग 100-150 का कितने का मंदिर है, इतना मंदिर बिना पिलर का और वो पाषाण का। आरसीसी में तो बन जाता है, पाषाण का बिना पिलर का कोई भी, सारे सोमपुरा सारे एनजीओ ने हथियार डाल दिए थे। तो मैंने उनसे कहा कि यदि मेरे मन में भाव आया है तो इसको बनाने वाला इंजीनियर भी दुनिया में कहीं है। सबने मना किया। मैंने कहा नहीं बनेगा, पिलर नहीं आना चाहिए भगवान के। पिलर जब ठीक है, जब छोटे छोटे भगवान और छोटा सा गर्भालय हो, आप इतने बड़े भगवान बैठा रहे हो, इतने पिलर रख दोगे तो कैसे होगा? गेट रख दो तो कैसे दर्शन होगा? इंजीनियर ने बात को मानी। विनीत भाई थे अहमदाबाद के, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी आज्ञा है। मैंने भी कभी मंदिर नहीं बनाए, लेकिन प्रयास करता हूं। और आज ऐसा मंदिर के किसी भी कोने में देख लो, 50 फुट के अंदर कोई भी पिलर नहीं है और 150 फुट इतना ऐसा लंबा है, कोई पिलर नहीं, पूरे भगवान किसी कोने से दिखते हैं। तो वो मंदिर ही अकृत्रिम चैत्यालयों से जैसा बन गया अनायास, और मूर्ति तो विश्व के बड़े बाबा हमने घोषित कर ही दिया है। न्यू जर्सी यूएसए से ऋतुराज जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी माता जी, देखो इसका सबसे बड़ा काम, ऐसे लॉकडाउन में भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन बड़े बाबा की शांति धारा नहीं हो, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन खाली हाथ शांति धारा हुई। कोई ना कोई भारत से कहीं ना कहीं से पूरा हो गया। एक भी दिन ऐसा 4-4, 5-5, 10-10 शांति धाराओं के नाम भेज रहे हैं लोग बाग, और बराबर चल रही है। इस मूर्ति की शुरुआत में अभी ये चमत्कार है, आगे जैसे जैसे ये होल्ड होती जाएगी वैसे वैसे इस मूर्ति का चमत्कार विश्वव्यापी होता जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन 150 शांति धारा थी, 150। आप बोलो, मैं नाम बोले, कम से कम मैंने उस दिन 500-600 नाम बोले। हर शांति धारा में 5-6 नाम, 4 नाम, 5 नाम थे परिवार के, और 150 शांति धारा थी। लॉकडाउन की 150 शांति धारा अक्षय तृतीया पे हुई, तो ये मूर्ति का एक अपने आप में है तो सही है। न्यू जर्सी यूएसए से ऋतुराज जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी माताजी ने 2 प्रतिमा के नियम हैं, परंतु वो कुएं का, झरने का एवं बोरिंग का पानी पीती हैं। मैंने उन्हें अमेरिका कुछ समय अपने पास रहने के लिए बुलाया था। हमने सोचा कि जिस पानी से भगवान का अभिषेक होता है वो पानी बोरिंग या कुएं का होगा तो माताजी के लिए भी वही ले लेंगे, पर यहाँ पता चला कि भगवान का अभिषेक तो टंकी के पानी से होता है जो नल से आता है, तो पानी तो हमें अनुचित लगा। यहाँ पर झरना बहुत दूर है तो वहाँ से स्वयं पानी भर लाना संभव नहीं है, तो यहाँ अमेरिका के झरने के पानी के 10-10 लीटर के बोतल पैक मिलती हैं, तो क्या महाराज जी वो पीने में दोष लगेगा क्या? झरने का पानी बोतल देखो, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता और आपको क्लीन चिट नहीं दे सकता। इसको आप दोष मान करके ही उनका प्रायश्चित आदि लेना चाहिए। आधारताल जबलपुर से अरहंत जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य कुंद भगवान रचित अष्टपाहुड़ ग्रंथ की श्रुत सागर सूरी द्वारा रचित संस्कृत टीका में लिखा है, लाख परस्त्रियों के सेवन से जो कुशील संबंधी पाप होता है उससे भी 4 गुना पाप इन कुदेवों को एक बार भी नमस्कार करने से होता है। हाँ ठीक है, ये अपने मिथ्यात, क्योंकि जैन दर्शन ने मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप माना। ये तो उपमा दे दी आचार्य ने, तो ये कहा कि इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सके।
मिथ्यात्व एक ऐसा सबसे बड़ा पाप है जो पाप हमें अनंत संसार में रुलाने वाला है। इसको कई आचार्यों ने अनेक अनेक ढंग से महापाप कहा, महापाप कहा। अनंत संसारम हिंडदी, अनंतम। पूज्यपाद स्वामी ने तो मिथ्यात को अनंत कहा। मिथ्यात कहो, अनंत कहो, अनंत संसार कहो, महापाप कहो, ये बहुत सारे टाइटल हैं। है तो है ही, वो तो सही है। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से पंडित शशांक सिंघई इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, यदि हम ऐसे व्यक्तियों को दान दें जो हमें भूख से पीड़ित हैं लेकिन अवक्ष मांस भक्षण करते हैं, तो इसमें हमें क्या कुपात्र दान का दोष लगेगा? बराबर विवेक से काम करना चाहिए। मांसाहारियों आदि को हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं खिला सकते, अब परोक्ष की बात अलग है। तो इस संबंध में जैन आगम तो सहमति नहीं देता है। और आज क्या करें, किसको दया करें? हम बड़ी दया से भर रहे थे, ऐसे कामों पर हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, हम लोग सोच रहे थे। लेकिन जब शराब की दुकानें खुली तब पता चला कि भारत देश की शराब आर्थिक व्यवस्था कहाँ बिगड़ गई। यानी शराब 100 गुनी महंगी कर दी, यानी 100 की 200 की बिके। इतनी महंगाई, एक साथ किसी भी चीज में इतनी महंगाई नहीं बढ़ती, सब में बढ़ती है क्रम से। लेकिन शराब की लॉकडाउन के पहले वो चीज 100 रुपये मिल रही थी और आज वो 200-300 रुपये में मिल रही। इतनी महंगाई हो गई, तब भी शराब के ग्राहकों में कमी नहीं आई। तो कैसे कहें ये देश गरीब है? कैसे कहें लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है? कैसे कहें कि क्या गरीब लोग हैं? अब बोलो, जितने लोगों ने शराब खरीदी है, यदि ये शराब का पैसा उन गरीबों को बांट देते तो शायद हमारे भारत देश में कोई गरीब रहते ही नहीं, रहते ही नहीं। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि अब क्या कहें, संसार बड़ा विचित्र है। बड़नगर से श्रीमती सविता सिंघई इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर यहाँ मूल नायक हो सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान। नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। आगम विरुद्ध बात है। तीर्थंकर बैठालने में कोई बाधा नहीं है विदेश क्षेत्र के, लेकिन उनको मंदिर का मूल नायक बनाना बहुत बड़ा दोष है, महावीर का अपमान है, आसाधना का दोष उनको लगेगा। एक राजा के दरबार में जब रामायण के समय रामचंद्र जी वनवास जाने लगे तो सीता को समझाते हैं कि हे सीते, वो तो बाद में हुई, तुम यहां मेरी कभी प्रशंसा मत करना, क्योंकि नीति है जिस राजा के राज्य में रहो उस राजा के राज्य में प्रशंसा करोगे तो संकट पाओगे और वह राजा तुम्हारे लिए दुश्मन मानकर तुमसे दुर्व्यवहार करेगा। दूसरी बात, यदि राजा के द्वारा मेरी निंदा होती है तो आप उसमें क्रोध नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से राजा कुपित होता है। तो हमेशा जिस राज्य में रहते हो उस राजा में रहकर दूसरे राज्य की जय बोलोगे तो नियम से तुम कहीं ना कहीं संकट में पड़ोगे, कोई पुण्य बंध नहीं होगा। इसलिए श्रीमंदिर आदि भगवान के मूल नायक बनाकर बैठालना, उनमें ना कोई अतिशय है ना कोई चमत्कार है। और ऐसे मंदिरों में माँ ठीक है पूजा पाठ कर लेते और उन्हीं मूर्ति को, उन्हीं श्रीमंदिर भगवान को आप यदि साइड में बैठालते हैं तो वही मूर्ति चमत्कारी हो सकती है। श्रीमंदिर भगवान को मूल नायक पर बैठालने से आगम के विरुद्ध का दोष और आसाधना का दोष और कोई पुण्यबंध नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उसने वर्तमान महावीर स्वामी का अपमान किया है। और उन्हीं श्रीमंदिर भगवान को 24 तीर्थंकरों को मूल नायक बना के बैठाल दो और श्रीमंदिर भगवान को साइड की वेदी पर बैठाल दो, तो भी उसकी तुम पूजा पाठ करोगे, नमोस्तु करोगे तो पुण्य बंध का कारण होता है। बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक और सरल उदाहरण देता हूं। क्योंकि वर्तमान राजा है, उस राज गद्दी पर दूसरे राजा को बैठाल दिया तो निर्दोष मुनिराज हैं और जिस सिंहासन पर मुनिराज नहीं बैठ सकते उस पर बैठाल कर तुमने पूजा करा दी तो मुनिराज निर्दोष हैं, गुरु हैं, लेकिन सिंहासन पर बैठे जहां मुनिराज को नहीं बैठना चाहिए था वहां बैठाल के तुम पूजा करोगे तो उस पूजा से पुण्य का बंध नहीं होगा
और उन्हीं मुनिराज को उनके योग्य आसन पर बैठाने करोगे तो पुण्य का बंध होगा, ऐसा मानना चाहिए। कांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से मनोज जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, क्या इंद्रभूति गौतम स्वामी की दीक्षा के बाद व गणधर परमेष्ठी बनने के पहले उनकी क्या नवदा भक्ति हुई थी? कृपया समाधान। नहीं, कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि गणधर जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उस दिन से पूर्णता जीवन भर निराहार होते हैं, ऐसा आगम का कथन है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, एक जिज्ञासा समाधान में पट्टाचार्य शिष्य शब्द का प्रयोग किया था, इसका क्या अर्थ होता है और कृपया इसके बारे में बताने की कृपा करें। आगम में हमें कोई ऐसा पट्टाचार्य आदि का कोई शब्द का प्रयोग मिला नहीं। वर्तमान में तो लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कोई किसी के पट्टाचार्य लगा हो, कोई ऐसे इतिहास हमारे लिए शास्त्रों में नहीं मिला। प्रशस्तियों में, शिलालेखों में इसका उल्लेख मिल रहा है, लेकिन किसी आचार्यों के साथ पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अलवर से पंडित विक्रम जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक बार सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जीव यदि पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त करता है तो वह मिथ्यात्व ग्रहित होगा या अग्रहित या दोनों हो सकते हैं? कृपया समाधान। क्या? एक बार सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जीव यदि पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तो वह मिथ्यात्व ग्रहित होगा या अग्रहित होगा या दोनों? दोनों हो सकते हैं, कोई बात नहीं, गृहित अगृहित कोई भी हो सकता है। जयपुर से सविता जैन की जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, 6 डाला के शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। 6 डाला की दूसरी डाल में 8वें दोहे के अंदर आया है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं की प्रवृत्ति एक इंद्रियों से लेकर पंचेंद्रियों तक निराबाध रूप से पाई जाती है। गुरुवर, आहार तो समझ में आता है, किंतु ये तीनों संज्ञाएं एक इंद्रिय जीव पर निराबाध रूप से कैसे पाई जाती है? भावात्मक, क्योंकि उनकी कसाय का उदय है, कसाय का उदय होने से इनको माना जाता है। क्रिया होना जरूरी नहीं है, कसाय है उनकी। लोभ कसाय जहाँ तक है, नपुंसक वेद का उदय है, जहाँ तक वेद का उदय है वहाँ तक मैथुन संज्ञा मानी जाएगी, क्रिया से मतलब नहीं है। जहाँ तक भय कसाय का उदय है वहाँ भय संज्ञा मानी जाएगी, भर कांपने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर कसाय का उदय है वहाँ पर परिग्रह संज्ञा मानी जाएगी। परिग्रह का अर्थ ही नहीं कि बाहर का परिग्रह, तो ये संज्ञा यानी परिणाम, संज्ञा यानी इच्छा। संज्ञा का अर्थ तो इच्छा, संज्ञा का चारों संज्ञाओं का अर्थ क्रिया करना नहीं है। भोजन कर रहा है तो यह आहार संज्ञा है नहीं, भोजन की इच्छा। और इच्छा जो होती है वह 2 प्रकार की इच्छा होती है, एक मानसिक इच्छा होती है और एक फिर शारीरिक इच्छा होती है, ऐसा माना जाए। बुरहानपुर मध्य प्रदेश से शांतिलाल जैन, इनकी जिज्ञासा है मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि गाय या अन्य पशु पक्षियों को अनाज दें या रोटी दें तो दोनों के प्रतिफल में कोई अंतर होगा या नहीं? नहीं, ये सब व्यवस्थाएं हैं, इस संबंध में जैसी आवश्यकता हो, तुम्हारे पास जो हो वो दे दो, और क्या बात। देवली से सुरेश चंद जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज से आदि पुराण जी में कई स्थानों पर किसी पर्वत नगरी की शोभा का वर्णन करते हुए अथवा किसी कथा पात्र की सुंदरता का वर्णन करते हुए कई जगह ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी ने ही उसे इतना सुंदर बनाया है। मेरी जिज्ञासा है कि जब जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि के रचनाकार नहीं माना जाता है, ब्रह्मा का अर्थ वही ब्रह्मा नहीं ईश्वर करता। ब्रह्मा का अर्थ होता है शक्तिमान, किसी अच्छे व्यक्ति ने। धाता सिधीर शिव मार्ग विधे विधानात्, भक्तामर में आया ना, बुद्ध्यस्त्वमेव विबोधार्जित बुद्धिबोधा तुम संकरोति त्रिसंकृत शंकरात्, धाता सिधीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्त, मुझसे ऐसा कुछ शब्द आया। तो वहां पर जो धाता सिधीर शब्द आया वो किसके लिए आया? जो मार्ग का प्रणेता है। मार्ग के प्रणेता को उन्होंने ब्रह्मा कह दिया, सृष्टि के कर्ता को नहीं। विधि विधानात्, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग का विधान किया है इसलिए आप ब्रह्मा हैं। तो यहाँ शब्दों के अर्थ, शब्द जितने भी नाम होते हैं ये किसी वस्तु के नहीं होते, उनके माध्यम से हम वस्तु पहचानते हैं। ब्रह्मा अपन किसी को किसी भी रूप में कहते हैं तो उसका तो अर्थ एक शब्द है वो। इसलिए जब यह ऐसे प्रसंगों में आए तो ये कहना महान शक्तिशाली व्यक्ति ने बनाया, महान ज्ञानवान व्यक्ति ने बनाया, ऐसा मानना चाहिए।
इंदौर से महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जीवन में कठिन समय और प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का आचरण और मर्यादा होनी चाहिए जिससे कठिन समय भी हमारे साथ साथ दूसरे लोगों के लिए यादगार बन जाए? तत्व चिंतन करना चाहिए, तत्व स्वरूप विचार करना चाहिए, अपने को ही नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले के संबंध में भी विचार करना चाहिए। हमें अपने खुद का ही नहीं सोचना है, प्रकृति के अनुसार भी सोचना है, सब तरफ सोचना चाहिए। जबलपुर से संध्या जैन, की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 12 में 14 जीव समास का विवेचन आया है और उन 14 जीव समास में पर्याप्ति भी हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि केवली भगवान की कितनी पर्याप्तियां होती हैं? क्या उनको श्वासोच्छ्वास नहीं होता है? कृपया समाज होता है, श्वासोच्छ्वास भी होता है, पर्याप्ति नामकर्म भी है, बल भी है, शरीर भी है, ऐसा मानना चाहिए। जबलपुर से एक जिज्ञासा और है महाराष्ट्री। द्रव्य संग्रह उपयोग अधिकार गाथा नंबर 6 में व्यवहार ने शुद्ध निश्चय ने व परम शुद्ध निश्चय ने को बताया है। तो आदरणीय बेनाड़ा जी ने परम शुद्ध निश्चय ने का अर्थ बताया है, जो है सो है, कहने में नहीं आता है न है। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि अगर 12 वर्षीय कोर्स की परीक्षा में यदि ये प्रश्न आ जाए कि परम शुद्ध निश्चय ने क्या है, तो क्या हम यही उत्तर लिखेंगे जो पंडित जी ने बताया? विशेषण रूप है, परम शुद्ध निश्चय का अर्थ होता है। द्रव्य संग्रह में जो लिखा है वो तो पढ़ो ना, उसमें क्या लिखा परम शुद्ध निश्चय ने? टीकाकार ने प्रयोग किया, आगम में मूल गाथा में तो आया नहीं। परम शुद्ध निश्चय ने शब्द जो है मूल गाथा में श्लोक में नहीं है, टीकाकार में श्लोक में लिखा है। तो परम शुद्ध यानी विशेष शुद्ध निश्चय, जहाँ पर किसी प्रकार का द्रव्य गुण पर्यायों का कोई भेद नहीं होता, मात्र उस त्रिकालिक अविभागी प्रतिषेधों को ग्रहण किया जाता है, इस अपेक्षा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती से निरापक शरण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम देख रहे हैं ऑनलाइन आने वाली जिज्ञासाओं का समाधान। जैन सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाले ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती से यहाँ पर जिज्ञासाओं का समाधान, आपकी हर समस्या का समाधान करने में तत्पर रहते हैं। करुणा और दया के भंडार जिन्हें कहा जाता है, इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर एक तीर्थ रक्षक बनने, तीर्थ रक्षक वो कहलाते हैं, तीर्थ रक्षक मतलब आपके जीवन की सुरक्षा, महिला सुरक्षा कवच जिसको कहना चाहिए। 1,11,000 रुपए की राशि गुप्तदान सिंगरौली से प्राप्त हुई है, जिन्होंने तीर्थ रक्षक बनने की स्वीकृति प्रदान की। और असीम कालीन भक्तांबर में जिन्होंने एक दिन अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी तारीख निश्चित की है, पद्मा वाइफ ऑफ स्वर्गीय चिरंजीव लाल जी वाकलीवाल रेवड़ी वाले जौहरी बाजार जयपुर, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि देकर के स्वीकृति को प्रदान किया। एक बार इन सभी के भावों के सम्मान में तालियां बजाएंगे। स्वर्ण दान के लिए 11,000 रुपए की राशि श्री पदमचंद जी, श्रीमती उर्मिला जैन, समस्या परिवार प्रताप नगर सांगानेर जयपुर से इन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। 5100 रुपए की राशि दीपक शिखा आर्जव अर्नव स्वाति सौरभ जैन न्यूयॉर्क से स्वर्ण दान के लिए प्रदान की। 5100 रुपए अरविंद कुमार जैन जयपुर से प्रदान किए। 5100 रुपए विजय कुमार रूपा देवी अजय विकास संजय समस्त झांझरी परिवार रायपुर, इन्होंने प्रदान किए। सभी भक्तों की भावों की अनुमोदना में हम सम्मान में ताली हो जाएंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। और अगली जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे महाराज श्री किशनगढ़ से विनय गंगवाल। नमोस्तु गुरुवर, आपके श्रीमुख से निकले उपदेश ही हमारे जीवन में निर्देश या आदेश होते हैं। अभी काफी हिंसा से भरे वीडियो गेम जिसमें किसी इंसान या जानवर रूपी शत्रु को मारा जाता है, जो बच्चे दिन भर खेलते हैं, तो गुरुवार इस तरह के गेम खेलने से जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और कितना कर्म का बंद होता है, मार्गदर्शन करें। बिल्कुल मन गलत होता है, संकल्प हिंसा का दोष आता है इसमें, और नहीं खेलना चाहिए। हमारे यहाँ तो वो चौसर होती ना जिसमें शतरंज में भी, क्योंकि वहाँ संकल्प होता हाथी का, घोड़े का, प्यादे का, तो उसके संबंध में भी मना किया गया। जहाँ किसी जीव का संकल्प आता हो वहाँ यदि हम इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो बराबर दोष के भागीदार हैं, नहीं होना चाहिए। अगली जिज्ञासा अरिहंत जैन चंडीगढ़। नमोस्तु गुरुवर, ऐसा शास्त्रों में आया है कि अभव्य जीव किसी भी प्रश्न से भव्य नहीं हो सकता, तो क्या कारण होते हैं जिससे जीव अभव्य को प्राप्त होता है? कल जिज्ञासा समाधान में द्रव्यलिंगी भावलिंगी की चर्चा में, एक मिनट, अभव के संबंध में कोई नहीं, नेचुरल है तो है। सूर्य गर्म क्यों होता है, चंद्रमा शीतल क्यों होता है, कोई कारण नहीं है, अनादिकाल से हैं तो हैं, ऐसा माना जाए। कल महाराज जी जिज्ञासा से लिया समाधान द्रव्यलिंगी भावलिंगी की चर्चा में आया था कि कुछ मुनि आर्य का श्रावक भी अभव हो सकते हैं,
तो वे कभी भव्य नहीं होंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। अगली जिज्ञासा है श्रीमती रानी सेठ मेहरोनी, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। दोपहर में भक्तांबर जी में आपके द्वारा दिया गया उपदेश अद्भुत है। भक्तांबर जी के 7वें काव्य के अर्थ में आपने बताया कि 9 कर्म का बंधन 9 कर्म से छूटेगा, कृपया स्पष्ट करें। 9 कर्म का जो बंधन है, कांटे से कांटा निकलता है। 9 कर्म है ना, बाह्य फॉरेन बॉडी, हमारे शरीर से अलग कोई भी चीज है, सपोज कीजिए कांटा है। अब वो कांटा है, या तो सड़ेगा, पकेगा और निकलेगा तो कांटे से ही कांटा निकलेगा, सुई से ही कांटा निकलेगा। यानी पृथक वस्तु अंदर गई है तो किसी दूसरी पृथक वस्तु से ही उसको निकाला जा सकता है। तो इसी प्रकार का हुआ प्रसंग होगा कोई, इस प्रकार का 9 कर्म से 9 कर्म का खंडन है। अगली जिज्ञासा हमारा श्री नाम तो नहीं है, आत्मा का स्वरूप सरल भाषा में हम कैसे समझेंगे? आत्मा का स्वरूप समझने के लिए कुछ नहीं, सरल भाषा तो कठिन भाषा होती ही नहीं आत्मा की। आत्मा का यही है कि जो मैं दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा हूँ वह मैं हूँ। जो बोला जा रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो बोल रहा है वह मैं हूँ। जो सुना जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो सुन रहा है वह मैं हूँ। एक सामान अहम वेदमी, एक शब्द दिया कि अपने आप की अनुभूति, मैं कौन हूँ, मैं सुन रहा हूँ, वो यही जीव है। अब रही बात मोक्ष मार्ग संबंधी जीव की, तो मोक्ष मार्ग संबंध में जो जीव की दशा कही, उसका वर्णन तो शास्त्रों के स्वाध्याय से ही प्राप्त कर पाओगे। नमोस्तु महाराज जी। सीमा जैन बेगो, भक्तामृत स्तोत्र के पहले काव्य में मुद्धोत्कम शब्द को प्रायः हम सभी लोग कम हलंत मां पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इससे मुद्धोत्कन पढ़ा जाता है। ऐसे कई शब्द भक्तांबर में अलग अलग उच्चारित किए जाते हैं, क्या उचित है? देखो, उच्चारण की 2 बातें होती हैं। उच्चारण शुद्ध होना ही चाहिए। जब मंत्र साधना करेंगे तो उस पर तो पूर्णता शुद्ध है। यदि अशुद्ध मंत्र है, अशुद्ध बीजाक्षर हैं, अशुद्ध मंत्र पढ़ रहे हो तो अशुद्ध की ही सिद्धि होगी। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है कि एक मंत्र में एक अक्षर कम और अधिक था, तो उसी प्रकार की विद्या कुरूप सिद्ध हुई, पुष्पदंत भूत बलि के संबंध में आता है। ये भक्ति मंत्र कहलाते हैं, भक्ति हैं। इन भक्तियों में क्या होता है, भाव देखा जाता है। भक्ति में जब भाव आता है व्यक्ति का, तो उसमें वो अशुद्ध करता नहीं है, अशुद्धि होती है। जैसे नमोकार मन सुनाया तो उसने आड़म ताड़म कह दिया। तो इस प्रकार का जो है, आपको चला करके गलती नहीं करना, लेकिन आपके चलाकर गलती ना करके गलती हो रही है तो आपकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में आपका अंतरंग दे जाता है। सभी दर्शनकारों ने भक्तों को इस प्रकार के उच्चारण के संबंध में छूट दी। वैष्णव दर्शन में एक व्यक्ति को राम राम करने को कहा, वो मरा मरा पड़ गया, तो भी वह भक्त कहलाया, क्योंकि उसका भाव गलत नहीं था। तो इस प्रकार की स्थिति में, लेकिन फिर भी शुद्ध उच्चारण का प्रभाव बहुत कुछ पड़ता है, क्योंकि शुद्ध शब्द का उच्चारण से हमारे लिए शरीर के अंदर, परिणामों के अंदर उसका अंतर पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि गलती के डर के कारण, अशुद्ध उच्चारण के डर के कारण से भक्तांबर पढ़ना मत छोड़ना। गलत पढ़ने में आए तो पढ़ो, लेकिन संस्कृत का ही पढ़ो, पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि भाव यदि शुद्ध हैं और गलत उच्चारण है तो पूर्ण बंद तो कर ही लोगे। कम से कम सुधार करना चाहिए। कभी कोई विद्वान, कोई ब्रह्मचारी, कोई त्यागी वृत्ति आता है तो उससे उच्चारण सीख लेना चाहिए। ऐसा महाराज से एक आपका परम भक्त मध्य प्रदेश कर्रापुर परम सिंह जी ठाकुर कर्रापुर क्षत्रिय समाज से पूरी समाज की ओर से नमोस्तु। गुरुवार आप भले ही राजस्थान चले गए, लेकिन मैं आपको अपने घर में आज भी विराजमान करके रखा हूं, मन में भी शरीर में भी मैंने स्थापित किया है। प्रतिदिन आपके प्रवचन और जिज्ञासा को भी सुनता हूं। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि प्रवचन से ही, आपके प्रवचन से है कि अर्जुन ने अभिमन्यु के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं सिखाया था। हे महाराज जी, आप हम सबके लिए मोह माया, त्याग, साधना, अशुद्ध खान पान से प्रत्यक्ष निकलने का रास्ता बताते हैं। मेरी यह भावना है कि महाराज जी के आदेश और उपदेश का पालन करें, लेकिन लोग सुनते हैं, समझते हैं। आज जैसे हम अपने परिजनों को या मित्रों को समझाएं तो उन्हें किस प्रकार से समझाएं कि वो इससे बच सकें? पहली बात तो
मैं अर्जुन नहीं हूं, इसलिए ऐसी गलती मैं करूंगा नहीं। मैं प्रवेश का मार्ग बताऊं या न बताऊं, लेकिन निकलने का मार्ग जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। कारण क्या है कि अर्जुन के मन में तो एक भाव था कि चक्रव्यूह में दूसरे का नाश करना और अपने का बचाव करना, और हमारे चक्रव्यूह में हमें ना तो किसी का नाश करना है, हमेशा हर व्यक्ति का बचाव ही करना है, करने का भाव आता है। इसलिए हम साधु लोग, आप लोग संसार में प्रवेश करना तो आपके माँ बाप सिखा देते हैं। आपके माता पिता अर्जुन हैं, जो मैंने उस दिन प्रवचन में कहा था, परसों शायद, आपके माता पिता अर्जुन के समान हैं, जो सब जाकर लोग अपने अपने बच्चों को संसार में प्रवेश करना सिखा रहे हैं, लेकिन वो निकलना नहीं सिखा रहे। और हम आप लोगों के लिए वो उपदेश लेके आए कि पिताजी ने तो संसार में प्रवेश करना सिखा दिया और गुरुजी संसार से निकालना सिखा देंगे। इसलिए आज के युग में तुम्हें दो व्यक्तियों की शिक्षा लेना है। पिताजी की लो, खूब कमाओ, गुरुजी की लो, दान निकालो। गुरुजी की पिताजी की लो कि तुम बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो, माता पिता कहते खूब खा बेटा, और गुरुजी की लो खाने के पहले पूजा करो। तो इस प्रकार संसार और दोनों का सामंजस्य बैठा लोगे। इसलिए कलयुग में व्यक्ति को दो व्यक्ति चाहिए संरक्षक में, माता पिता चाहिए जिससे संसार चलेगा, गुरु चाहिए जिससे संसार में डूबने से बचोगे। यदि संसार में डूबने से बचना, और जो पिताजी तो मिले बहुत अच्छे, लेकिन गुरु नहीं मिले तो वो संसार में बहुत अच्छी तरह जिएगा, और एक दिन उसी संसार में डूब करके अर्जुन के अभिमन्यु के समान दुर्गति चला जाएगा। और जिसकी दृष्टि में माता पिता और गुरु दोनों हैं, मैं दोनों की बात मानूंगा, दोनों की बात मानूंगा। पिताजी कहेंगे बेटा जम के कमा, तो वो कमाएगा। फिर गुरुजी कहेंगे बेटा जम के दान दे, तो वो दान देगा। तो वो चक्रव्यूह में प्रवेश भी कर जाएगा और उससे निकल भी जाएगा, दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे। ऐसा कितनी अच्छी बात महाराज श्री ने कहा कि वास्तव में हमें भी इस पंक्ति को उतारना चाहिए कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। देखो कहाँ सागरपुर कर्रापुर में ठाकुर ठाकुर हाँ ठाकुर है। हाँ देखो प्रवचन सुने, कुछ नहीं कह सकते, साधु वो शक्ति है, सूरज है। तुम समझते हो कि मैं जैनियों का साधु हूँ, जैनियों के लिए। अब देखो कहाँ एक छोटा सा गांव, सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, कर्रापुर के पास। हाँ, और वहां से वहां वो सुन रहे हैं। आप लोग समझ रहे जैनियों के प्रवचन हो रहा है? नहीं, हजारों लोग, अजैन लोग भी बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुन रहे हैं, और कितना ध्यान रह के सुन रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी बात पढ़ ली कि अभिमन्यु को तो अर्जुन नहीं बता पाया, और महाराज आपने तो प्रवेश करने के पहले ही बता दिया कि इससे निकलना कैसे। तो ये है, साधु को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि साधु वो शक्ति होती है जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, वो प्राणी मात्र का होता है। बंधुओं, जैनियों को तो विरासत में गुरु मिल गए, इसका महत्व नहीं समझते, लेकिन जैनेतर होकर के कितनी मार्मिक बात पकड़ करके और जिज्ञासा में भेज देना बहुत बड़ी बात है। जैनी लोग तो सोचते हैं कैसे लिखूंगा, कैसे टाइप करूंगा, क्या करूंगा। उन्होंने कागज पे लिखा, फोटो खींचा और मैनेजर के यहाँ भेज दिया। अगली जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री बसंती जैन साहा भीलवाड़ा। गुरुवार जैसे अणु सबसे छोटा होता है तो क्षेत्र की इकाई अणु से नापी जाती है, ऐसे ही आत्मा के परिणामों को अभिभागी प्रतिच्छेद से कैसे नापा जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? नापा ही नहीं जाता। अविभागी प्रतिच्छेदों से आत्मा को कैसे नापते? कोई नहीं नापते। सत्यांश जो होते हैं वो आत्मा का कार्य करते हैं, नापने का साधन नहीं है अविभागी प्रतिच्छेद। ऐसा नलिन साहेब बहेंदर मुंबई। नमोस्तु गुरुवर। शुक्ल लिस्या वाला मिथ्या दृष्टि में अनंतानुबंधी कसाय का उदय, सत्ता, बंद आदि की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? अनंतानुसाम परिणाम होता है, ना स्वयं नुकसान करता है ना दूसरे को नुकसान पहुंचा। उसकी तत्व दृष्टि नहीं होती, मोक्ष की दृष्टि नहीं होगी, एक मानवता होगी। मानवता का व्यवहार करेगा, वो इतना मानव हो जाएगा, अपने द्वारा किसी को भी दुख नहीं देगा, और स्वयं भी ऐसा होगा, अपने द्वारा किसी अपने आत्मा को भी क्लेश में नहीं पहुंचाएगा। ऐसा भानु जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई थी,
और आज सुदर्शनोदय के बड़े बाबा के चरणों में अपने पुत्र को टेम्पल डे मना करके प्रथम बार ले गया था। आपके आने की भावना थी। महाराज जी, बच्चे को जन्म के बाद 10 दिन के बाद मंदिर क्यों नहीं ले जाती? उसका बहुत बड़ा कारण है, कई लोगों के प्रश्न आते हैं ऐसे। बच्चे का जो जन्म होता है पंचम काल में अनेक प्रकार की अशुद्धि को लेकर, क्योंकि वो गर्भ में रहता है, 9 महीने तक उसके शरीर का सब कुछ प्रक्रिया माँ के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो जब वो यहाँ जन्म लेता है तो 45 दिन तक उसके शरीर से कोई ना कोई ऐसे तत्व, ऐसे स्राव होते रहते हैं, इन छिद्रों में भर जाता है उनका सारा मल मूत्र आदि, वे कोई ना कोई उसके शरीर से स्राव होते रहते हैं। इसलिए 10 दिन तक तो बालक उसको छूते ही नहीं। अलग प्रकार की दाई आदि होती हैं, वे ही नहाते हैं। क्यों नहाते भाई? अच्छे लोग क्यों नहीं नहाते? बच्चा हो गया, पहले दिन नहा के शुद्ध कर दिया, अब सब लोग आप करना चाहिए। 10 दिन तक तो आपके परिवार के लोग ही नहीं छूते उसको, और 5 दिन तो खास तौर से नहीं छूते, क्योंकि उसके शरीर में पहले दिन नहा दिया था, पहुँच दिया था, साफ कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन फिर शरीर में से कोई वही रिसाव हो जाता है गंदगी का। और बच्चे को पोटी आदि करता है तो उसको साफ पानी से नहीं किया जाता, पहुँचते हैं, क्योंकि पानी से करेंगे उसकी चमड़ी छिल जाएगी तुरंत ही। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी अशुद्धियां बन जाती हैं कि, और दूसरी बात, माँ जब बच्चे को जन्म देती है 45 दिन तक वो शुद्धि को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जन्म देने के बाद उसके शरीर से भी ऐसे स्राव होते हैं जो स्राव शुद्धि के लिए बाधक होते हैं। शरीर में से ऐसे ऐसा तत्व निकलते रहते हैं वो जो शुद्धि में बाधक बनते हैं। और ऐसी माता का वो दूध पीता है, ऐसी माता को वो छूता है, ऐसी माता की गोदी में रहता है, इसलिए वह बालक शुद्धि के योग्य नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति एक नेचुरल प्रकृति की व्यवस्था है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मैं आकाश जैन शास्त्री चिरगांव अपने सांगानेर संस्थान का ही शास्त्री हूँ। मैं और हमारे साथ में सांगानेर के ही शिक्षक जो संस्थान में अभी पढ़ा रहे हैं, विनोद जी साहित्याचार्य, हम दोनों मिलकर के शिविर लगा रहे हैं, ऑनलाइन शिविर। और कल से हम लोग सामायिक पाठ जो भावना द्वात्रेयी शती का है उसका शिविर लगा रहे हैं। पहले हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी शिविर लगाया था और उसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया था। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं और लोग बाग ऑनलाइन पढ़ते हैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, तो महाराज जी पढ़ते समय ऑनलाइन में उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार से जिनवाणी की विनय रखनी चाहिए जिससे अभिनय नहीं? भावनाएं कहलाती है। अब भावना में, क्योंकि हम मोबाइल और टीवी के संबंध में कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि उसी में थोड़ी देर बाद कुछ तुम्हारी पिक्चर आना है, उसी की देर के बाद पता नहीं उसमें क्या क्या आना है। अब उस मोबाइल में हम क्या माने? मान लो ये जिनवाणी है तो इसमें हमें पूरा मालूम है कि पूजा लिखी है, पूरा मालूम है कि ये महावीर की कथा लिखी है, लेकिन हमें तो मोबाइल में पता नहीं कि उसमें और क्या क्या लिखा है। उसके अंदर मान लो भगवान वो स्तुति भी डली जिनवाणी, लेकिन उसके साथ और पता नहीं कितनी सिस्टम, अच्छे बुरे गंदे कार्य सब डले हुए हैं। इसलिए मैं उस संबंध में बस इतना ही है, आप पढ़ते समय जितना अच्छा सावधान रख सकें उतने अधिक से अधिक सावधानी रखो। अपने श्रद्धा और आस्था का विषय, फोटो पूज्य नहीं होती है। एक उदाहरण देके समझा देता हूँ। फोटो पूज्य नहीं होती है, लेकिन पिताजी की फोटो यदि पैरों में पड़ी हो तो उसको कुचलते हुए निकल जाना चाहिए। वो फोटो पूज्य तो नहीं है, फोटो तो कागज की है, लेकिन फिर भी चूंकि पिताजी की है इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। फोटो पूज्य नहीं होती है, लेकिन भगवान और गुरु की फोटो पड़ी है तो उस पर पैर रख के निकल जाओगे क्या? नहीं, पूज्य नहीं है, फिर भी नहीं। लेकिन एक श्रद्धा तो है कि आकार है, तो पढ़ते समय आप जितना श्रद्धा रख सकें करें। हम कोई नियम और कानून नहीं बना सकते। अगली जिज्ञासा। श्रवण संस्कृति लाइव क्लास के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री लाइव क्लास के स्टूडेंट श्री राहुल जी हरीशचंद जी भोपाल, जो वर्तमान में बेंगलोर में हैं, इन्होंने द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए एक ऐप तैयार किया है जिसमें सारे विषय के वीडियोस हैं। पूज्य श्री उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं
साथ ही पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का हम लोगों ने स्वाध्याय किया, जिसके 26 प्रकरणों को पढ़कर ऐसा लगा मानो हमने 26 अलग अलग ग्रंथ पढ़े हों। पूज्य श्री, आपसे हम इस ग्रंथ पर प्रकाश चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। पहली बात तो 12 वर्षीय कोर्स के लिए इस बार स्नातक सम्मेलन के अंदर ये विकल्प हुआ था कि 12 वर्षीय कोर्स का जितना अधिक प्रचार करेंगे हमारी समाज में उतनी जागृति आएगी, ज्ञान बढ़ेगा। पद्मनंदी पंचविंशति एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रस्तों से लेकर मुनियों तक सबके लिए उपादेय है। इतना हर समस्या का समाधान, हर शंका का समाधान आपके ग्रस्तों को लेकर के तो उन्होंने इतना बढ़िया वर्णन किया है कि आपका कर्म भी चल जाएगा और धर्म भी चल जाएगा। पद्मनंदी पंचविंशति का हर व्यक्ति ग्रस्त के लिए स्वाध्याय एक बार कर लेना चाहिए, और करने से आप हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी भी अच्छी है, और करने से आपको खुद पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में हमें क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य। बिल्कुल सरल ग्रंथ है, बहुत सरलता से ग्रंथ किया। सारे श्रावकाचारों का वर्णन सारांश रूप में, निर्दोष रूप में। कई श्रावकाचारों के तो विचार मत अलग अलग होते, पद्मनंदी पंचविंशति कार ने तो ऐसा निर्दोष पर विषय लाके रख दिया। इतना बढ़िया विषय है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबके लिए स्वाध्याय करने योग्य। 12 वर्ष के इस वर्ष के कोर्स में पद्मनंदी पंचविंशति कोर्स में है, तो पढ़े। अगली जिज्ञासा। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है अपनी सुरक्षा स्वयं करना, पर अभी हर समझदार व्यक्ति के भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। मस्तिष्क का आधा हिस्सा जीवन की बात करता है और बाकी का हिस्सा जीविका की बात करता है। जीविका चाहती है लॉकडाउन पूरा खुल जाए और जीवन चाहता है बचने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। ऐसी स्थिति में गुरुवर क्या करें? जीविका या जीवन में किसको चुने? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दोनों चुनना है। जब तक भय है तब तक लॉकडाउन ठीक है, और जब भय निकल जाए तो लॉकडाउन ठीक नहीं है। अब शराब जैसे के लिए लॉकडाउन खुलना ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए दोनों के लिए अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, मत घबराओ, अभी कोई ऐसा समस्या नहीं। देश में अभी इतना पैसा है कि एक दिन की शराब अरबों रुपए में खरीद ली, तो अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि अरे ये देश ने तो वो दिन देखे 12-12 साल तक लॉकडाउन हुए। 12 साल का जब यहाँ अकाल पड़ा था, सारा संसार खुला था, ना धंधा था, न खेती थी, न किसानी थी, न व्यापार थे। आप तो घरों में रह रहे हैं, वे तो चलते फिरते सड़कों पर भी लॉकडाउन ही था 12 साल तक। और उनमें भी 6 साल तक तो ऐसे मिले कि लोग सूखी लकड़ियों को पानी में भिगो करके और उनको खाते थे। सूखी लकड़ियां होती ना, सूखी लकड़ियों को पानी में भिगो लेंगे, फिर उनको कूट करके पानी से उससे पेट भरते थे। ऐसे दिन भी आए हैं, देश में आते हैं। अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अभी जो आया है ये आपको सबक देने आया है। अभी तो ये ट्रेलर है। यदि सारा विश्व जिस वैज्ञानिक के कहने पे चल रहा है, जिस विज्ञान के द्वारा नायना नारे रासायनिक बना करके सब्जी खाद्य पदार्थ में डाले जा रहे, ये जो टीवी मोबाइल, ये जो रेजें निकल रही हैं आकाश में, कितनी रेजें चल रही हैं, सारे जीव जंतु को मार रहे हैं। इतनी रेजें, ये टावर लग रहे हैं, इनसे सारे पशु पक्षी, जो पशु पक्षी हमारे इन सारी बीमारियों को दूर करते थे, वो इन वायरसों को खाते थे, उनको साइड इफेक्ट नहीं होता था, उनको ही तुमने मार डाला। आज चिड़ियां नहीं रही, आज कबूतर नहीं रहे, आज पक्षी नहीं रहे। कितने पक्षी हैं जो हमारे दुनिया में से गायब हो गए। इन सब के लिए तो जहां ये चीजें नहीं होती, मच्छर हमारा उपकारी, खटमल हमारा उपकारी, कीड़े मकोड़े हमारे उपकारी, इनको हमने सबको मार डाला। ठीक है, इनसे दूरी बना के रखना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी था। अब मलेरिया का मच्छर होता है, अब वो मच्छर मलेरिया तो पैदा करता है, लेकिन वो महाबीमारियों से बचाता है, क्योंकि उसमें एक पॉइजन होता है, जो पॉइजन शरीर में जाता है तो बुखार तो लेगा पॉइजन, लेकिन और दूसरे कीटाणुओं को मार डालता है। खटमल एक बहुत बड़ी शक्ति थी,
जो आपको खाती थी, नींद नहीं आने देती थी, लेकिन महान महान वायरसों को खा जाता था, आज खटमल गायब कर दिया। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये कोरोना अभी तो टेलर है, यदि प्रकृति के साथ ऐसा ही छेड़छाड़ करते रहे और मांसाहार को बढ़ावा देते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लॉकडाउन जिंदगी भर के लिए भी लग जाएगा। अभी कोई जरूरी नहीं, अभी कोई ज्यादा ऐसे घबराहट की नहीं। भारत में कोई आज तक अभी 1 महीने के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा है, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा, और ना कोई एक ऐसी कोई महाबीमारी से, कोई परेशानी से मर रहा है। कोई भी ऐसी नहीं आ रहा कि लोग परेशान हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। अरे सारे कार्य हो रहे हैं, और बल्कि प्रकृति तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है कि जिंदगी कैसे जीना है, शादी कैसे करना है सिखा दिया। अभी बिजोलिया में एक शादी हुई 5 लोगों में, एक कोरोना की देन है, और कोरोना कह रहा है क्यों रे मूर्खो, क्यों अरबों खरबों रुपया मिठा रहे हो शादियों में, शादी 5 लोगों के बीच में हो सकती, मैं करना सिखा रहा हूं। अभी 5 दिन में 5 लोगों की शादी हुई है। शादी वैलिड है कि अनवैलिड है? वैलिड है, वैलिड है। तो फिर क्यों दुनिया भर के प्रोपेगेंडा करते हो? कोरोना ने शादी करना सिखा दिया, कोरोना ने सब चीज, कोई भी कार्य रुका नहीं, कोई भी एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो इस लॉकडाउन में रुक रहा हो। सब शादियां भी हो रही हैं, मौतें भी हो रही हैं, मरण परण के जितने खर्चे थे दुनिया भर के सब खत्म कर दिए। शादी भी हो रही, जन्म भी हो रहे, मरण भी हो रहे। चलते फिरते में तो फिर भी कोई परेशान था डिलीवरी के समय। अभी एक खबर नहीं है कि लॉकडाउन में फलानी माता मर गई क्योंकि वो अस्पताल तक नहीं जा पाई, क्योंकि मारते तो डॉक्टर थे, जो नेचुरल डिलीवरी होती थी वो जबरदस्ती ऑपरेशन से करते थे। हाँ, आज अभी तक 1 महीने में ऐसा नहीं पड़ा कि लॉकडाउन के कारण से फलानी मां मर गई क्योंकि उसकी आप अस्पताल नहीं पहुंच। तो ऐसा मत घबराओ, सब पर नजर रख रहा हूं, देख रहा हूं, जो हो रहा है कुछ ना कुछ शिक्षा देके ही जाएगा। महाराज श्री, मेरे पास भी मोबाइल पर फोन आए थे कि बर वधू दोनों बैठे हैं और माता पिता बैठे हैं, शादी के फेरे पड़ रहे हैं, और महाराज जी मोबाइल पर ऑनलाइन बर वधू को आशीर्वाद भी लोग दे रहे हैं। देना बात चलना दो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के साथ, जिसमें आपने थर्मामीटर के बारे में बतलाया है कि हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए, जब भी हम अपने गुरु के बारे में सोचे हमें अहोभाग्य लगे, ऐसे गुरु पाकर हम धन्य हो गए, और गुरु को भी यही लगे कि ऐसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। हे गुरुदेव, आप जैसे दयालु और हितैषी गुरु पाकर हम तो धन्य हो गए, लेकिन हमारे जैसे शिष्य पाकर आप धन्य हुए या नहीं, यह हम जान सकते हैं क्या महाराज जी? और यदि आप भी हमारे जैसे शिष्य पाकर धन्य हुए तो आशीर्वाद स्वरूप 2020 का चतुर्मास नसीराबाद देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। पहली बात है, बड़े खुश होते हैं कि नहीं होते, इसकी खुशी तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो तुम खुशी जान लोगे उसी दिन तुम्हारा विकास रुक जाएगा। बड़े तभी तक तुम्हारे लिए कार्यकारी हैं जब तक वे नाराज बने रहें, ये नाखुश बने रहें, थोड़ी आंखें दिखाते रहें, और बीच बीच में एक आध थप्पड़ भी लगाते रहें, मारते रहें। घोड़े को लगाम और शिष्य को भी लगाम चाहिए। शिष्य को डांट और शिष्य को भी डांट चाहिए, इसलिए डांट लगे रहने दो। सारा आशीर्वाद लेकर के अहंकार में झूमने लग जाओगे, विकास रुक जाएगा। बड़ों के मुख से हमेशा निंदा, बुराई और नाराजगी सुनने में तुम्हारा कल्याण है। जय हो। अगली जिज्ञासा, मैं त्रिकाल बार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, आपकी करुणा का उपकार हम कब चुका पाएंगे? आपकी कृपा से आजकल दिन में 3 से 4 बजे तक भक्तामर का अर्थ जिनवाणी चैनल पर आ रहा है। आप द्वारा जो भगवान की महिमा का वर्णन किया है अतुलनीय है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पंच परावर्तन क्या है, उदाहरण से समझाएं। पंच परावर्तन कहलाता है कि अपनी इस दुनिया में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कितने बार किस ढंग से लेता है। जैसे क्षेत्र परिवर्तन है तो पूरे 3 लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां जीव ने जन्म नहीं लिया हो। काल, ऐसा कोई काल नहीं बचा, चाहे सोमवार हो, चाहे तारीख हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे चौथा काल हो, एक भी समय ऐसा नहीं बचा जिस समय जन्म नहीं लिया हो। अब उसके जन्म के किस प्रकार की प्रक्रिया को उन्होंने कर्मृत किया है, वो एक प्रोसेस है जैन दर्शन का, पंच परावर्तन का एक गणित है।
उस गणित के अनुसार ये पंच परावर्तन है। भाव, जो भाव हम कर रहे हैं ऐसे भाव हम कितने बार कर चुके हैं, कैसे? तो इस प्रकार कर्म और नौ कर्म की अपेक्षा जो कर्म बांध रहे हैं पहले अतीत में हम ऐसे कर्म कितने बार बांध चुके हैं। तो ये सारी प्रक्रिया को एक गणित के द्वारा जैन दर्शन में समझाया गया है। बहुत लंबा प्रसंग है, कई दिन और कई समय लग जाएंगे तब हम समझा पाएंगे। सबसे सरल पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय की टीका में पंच परावर्तन को विवक्षित किया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बसंत सरिता कुठारी विजयनगर व पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि भावास्त्र व भावबंध में क्या अंतर है? हमें प्रति समय कितने बंध बनते हैं? अगर हमें अपनी आत्मा को बंध से बचाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? बंध से बचने के लिए हमें कहां से शुरू करना चाहिए? नमीचंद महाराज ने बंध के संबंध में और आश्रव के संबंध में 3-4 गाथाएं कही हैं। आसौद जैन कम्मम परिणाम प्रेण सब इन्नयो, जो परिणाम आश्रव में कारण बनते हैं तो उनके लिए कहा भावस्य जुनत्तो भावाश्रव जुनत्तो, वे भावाश्रव जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं। और उसी गाथा के 2-3 गाथा के आगे कहा वज्जदिक हेन कम्मेण चेतन भावेण स्वभाव बंधुसु, जिन भावों के द्वारा बंद होता है उनको भावबंद कहते। तो परिणाम एक ही उपयोग है, जैसे एक बार मैंने कहा था, वही उपयोग जब कान में चला जाता है तो कर्णोपयोग कहलाता है, आंख में चला जाता है तो नेत्र उपयोग कहलाता है, रसना में आ जाता है तो रसना उपयोग कहलाता है। उपयोग एक ही है। इसी प्रकार परिणाम में जिन परिणामों से आश्रय होता है, और उन्होंने आश्रय की उन्होंने बताए हैं, मिच्छत्तम मिच्छत्ता वृद्धि प्रमाद आदि उन्होंने बताए, जोग कसाय, उसी भावाश्रव के संबंध में कहा है। भावाश्रवो जुनित्तो, इस प्रकार से कह के, तो वहां पर 2 गाथाएं भावाश्रव की हैं और 2 गाथाएं बंद की हैं। अब ये दोनों कार्य एक समय में होते हैं, एक समय में भाव आश्रव का परिणाम भी एक समय में है, बंद आश्रव का समान है, क्योंकि एक कारण से अनेक कार्य एक समय में देखे जाते। जैसे अग्नि जल रही है, वह कितने कार्य कर रही है? प्रकाश भी दे रही है, लकड़ी को जला भी रही है, और उस पर यदि कोई सामान रखा है, खिचड़ी रखी है, तो उसको पका भी रही है। अब एक समय में 3 कार्य हो रहे कि अलग अलग समय है? एक ही समय में तीनों कार्य। इसी प्रकार हमारा जो उपयोग होता है उसी समय आश्रव है, उसी समय बंद है। तो कहने में ये आएगा कि अग्नि से प्रकाश हो रहा है, जिसको पढ़ना है बोले किस प्रकार से पढ़ा? अग्नि के प्रकाश में। जो खिचड़ी देख रहा है, अग्नि से खिचड़ी पक रही है। तो ये अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं, और इनको बचने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा मिथ्यात, अवरति, प्रमाद और कसाय और योगों से हम जितना बचेंगे, जैसे छहढालाकार ने कहा, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे। तो अपने मन वचन काय की चंचलता को रोकेंगे तो हम आश्रव से बन जाएंगे। और बंद के संबंध में उन्होंने वही कहा कि जो बंद के कारण हैं उनसे बचें, कारण से बचेंगे तो हम कार्य से बच जाएंगे। अगली जिज्ञासा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में पार्श्वोदय क्षेत्र में स्थित सभी बहनों का कोटि नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य कुंद भगवान ने, आचार्य कार्तिकेय महाराज ने बहुत सारी धर्म की परिभाषाएं लिखी हैं। दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, रणत्ययं च धम्मो, पर अहिंसा के साथ ही परम शब्द क्यों जोड़ा है, बाकी धर्मों के साथ क्यों नहीं? इसका सविस्तार समाधान देने की कृपा क्योंकि जितने धर्म हैं वो अहिंसा में समाहित है। अहिंसा जैसे रत्नत्रय है, रत्नत्रय बिना अहिंसा के नहीं पढ़ सकते। दया है, अहिंसा के बिना नहीं। अहिंसा एक ऐसा सर्वव्यापक शब्द है, जैसे पूज्यवर भट्टकीर महाराज ने कहा, अहिंसा खेती है, बाकी के सारे धर्म बाढ़ है। दया, अनुकंपा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जितने भी धर्म हैं ये सब बाढ़ के समान है, और अहिंसा खेती है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जिसमें अहिंसा का लक्षण नहीं आता हो। लेकिन अन्य व्रत कहते, दया कहते अहिंसा आएगी, सो बात नहीं।
सत्य कहते ही अहिंसा आएगी, सो बात नहीं। अहिंसा में सत्य आ जाएगा, लेकिन सत्य में अहिंसा आए कोई नियम नहीं। अहिंसा में अचौरी आ जाएगा, लेकिन अचौरी में अहिंसा आए कोई बात नहीं। तो अहिंसा एक इतना व्यापक है जो शुरू से हमेशा, कितनी बड़ी बात, अहिंसा को खेती कह दिया और सारे जितने भी व्रत नियम थे इनको बाढ़ कह दिया। तो इसलिए अहिंसा एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, क्योंकि उसमें स्व और पर दोनों की रक्षा है। स्वयं की भी रक्षा है, पर की। अन्य व्रतों में स्वयं की रक्षा हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अहिंसा में स्वयं और पर दोनों आ जाते हैं। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु गुरुवर। जैसे कोई इंसान अपना जैन धर्म भी मानता हो, पूजा विधान व्रत उपवास भी करता हो और अन्य धर्म में भी रागी देवी देवताओं को भी मानता हो, तो ऐसे लोगों को क्या बंद होगा और कैसा फल मिलेगा? इन लोगों को तो वह कहता है कि मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मुझे परेशानी आएगी। कैसे? मिथ्यात्व में रागी देवी अब नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो, पर ध्यान रखना नहीं छोड़ते हुए भी आ गई तो फिर क्या होगा? 90% मिथ्यात को पालने वालों पर संकट ही आते हैं, और उनमें जैनी और हो। जैनी है, हाँ, जैनी जब जब मिथ्यात का पालन करेगा तो उसको नियम से संकट आना ही है। नहीं पालन करने वालों की संख्या कम है, और जो पालन करते हैं वे सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। जो मिथ्यात आदि गृहीत मिथ्यात पालते जैनी होकर के, वे जिंदगी में ऐसे ही सुखी रहते हैं और ऐसे ही दुखी रहते हैं जैसे जुआड़ी। जुआड़ी क्या करता है, एक दिन दाव पर लगा दिया तो माला माल, और दूसरे दिन हार गया तो वो सीधा। जुआड़ी कभी जिंदगी भर कभी सुखी नहीं रह सकता। जुआड़ी कभी पूरी जिंदगी भर शांति की नींद नहीं सो सकता। एक रात सोएगा और 29 रात उसकी नींद हराम होगी, जुआड़ी का लक्षण है। सोएगा कितनी रात? एक। नींद हराम कितने दिन होगी? 29 दिन। ऐसे जुआरी कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता, उसके कभी आते ही नहीं कि मैं सुख से नहीं रह। ऐसे ही मिथ्यात की तरफ जाने वाला व्यक्ति जुआरी के समान कुचित कजादे सुखी रहता है, बहुतायत तो उसको दुख ही उठाना पड़ते। और जो सम्यक दृष्टि होता है वह कुचित कजादे दुख उठा सकता है, लेकिन ज्यादातर अंतुगत्वा तो उसको सुख ही मिलता है। बाकी आपका निर्णय है, आपकी इच्छा है। सौरभ जैन हापुड़ नमोस्तु गुरुवर। अविरत सम्यक दृष्टि की क्या परिभाषा है? क्या उन्हें नरक और त्रियंच का बंध नहीं होगा? नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में यदि पहले से आयु का बंध नहीं किया है तो चौथे गुण स्थान वर्ती कभी भी नियम से स्वर्ग ही जाता है, अन्य किसी 3 गतियों को प्राप्त नहीं होता। अमित जैन मंगौली प्रतिमाधारी गुरुदेव के चरण में नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में लॉकडाउन के चलते हम सभी ना मंदिर जा पा रहे, ना ही पूज्य मुनिराजों को आहार दान दे पा रहे। गुरुदेव, क्या हम लोग शुद्धि का भोजन बनाकर अपने घर के बाहर चौक पूर कर मुनिराजों का पड़गान आदि कर सकते हैं? इसमें कोई दोष तो नहीं है? और क्या हमें महाराज जी को आहार कराने का पुण्य लगेगा? पड़गान तो नहीं कर सकते, क्योंकि पड़गान साक्षात चाहिए। द्वारा प्रक्षण, द्वारा क्षेपण आप मंगल कलश आदि रख करके और शुद्ध भोजन करते समय हमने बताया था आकातीत के दिन कि आप लोग भावना कर सकते हैं इस प्रकार की। बाकी क्रिया करोगे तो कई लोगों ने अक्षतीत के बच्चों को नंगा बना करके और पड़गान कर लिया, एक गलत परंपरा है। आप द्वारा क्षेपण करें, है ना। द्वारा क्षेपण का अर्थ है उतने समय को टालें, यानी मुनियों के जो आहार का समय है उसके पहले मैं आहार नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करने से इस लॉकडाउन में मुनि को आहार देने का पुण्य आपको भी लग सकता है। सुमन जैन मेरठ यूपी गुरुवर नमोस्तु। आजकल महिलाएं विधवाएं एक बात हो रही है कि जैसे कभी कहीं लॉकडाउन खुल रहे तो लोगों को कहना कि फिर हम मंदिर जाएं या नहीं जाएं। यदि आपके यहाँ लॉकडाउन दुकानें खोलने की अनुमति हो रही तो फिर मंदिर जाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन ध्यान रखना, अनुशासन बना के रखना, सोशल डिस्टेंस बना के रखना, अपने हाथ से ही द्रव धोना, अपने हाथ, वहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। जहाँ खोले जा रहे हैं, जहाँ पर सरकार की अनुमति से, यदि सरकार ने दुकान खोलने की अनुमति दी है तो फिर आप मंदिर में जाके दर्शन कराएं, दूर से करें, व्यवस्था बना के रखें, वहाँ पर अनुशासनहीनता न बने। यदि सरकार को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आपको भी जाने में कोई बाधा नहीं है। जहाँ खुल रहा हो वहाँ देख लें, और नहीं, और यदि उसमें भी तुम्हारे लिए डाउट हो तो फिर अभी थोड़े दिन और बंद रखो,
इतनी साता रखी है, थोड़े दिन और साता रखो, सब अच्छा होने वाला है। सुमन जैन, मेरठ, यूपी। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। उनकी एक जिज्ञासा है कि आजकल महिलाएं विधवाएं ज्यादा हो रही हैं, चतुर्थ काल में नहीं होती थी, ऐसा किस पाप के कारण हो रहा है, तथा ऐसा ना हो तो गुरुवार हम लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, हमें तो कोई पता नहीं चला कि ज्यादा हो रही कोई बहुत कम हो रही, पहले ज्यादा होती थी। पहले इतनी ज्यादा होती थी 16 हजार अकेले चित्तौड़ के अंदर जौहर किया, क्योंकि उनके सारे पति सैन्य के युद्ध में मारे गए। 16,000। रावण जब मरण प्राप्त हुआ 48,000 स्त्रियां एक साथ एक दिन में 18 दिन के अंदर विधवा हुई थी। 48,000। पहले दीक्षा देखो, महाभारत में देखो कितनी विधवाएं हुई। आज तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता नहीं कहां से एक्सीडेंटल केसों की स्थिति बड़ी जरूर है। पहले विधवा ज्यादा होती थी, आज कम हो रही हैं। पर पहले विधवा होने के बाद वह विवाह आदि नहीं करके संयम धारण करती थी। जैसे रावण के मरने के बाद मंदोदरी आदि ने 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली। किसी ने उसमें जवान भी थी, वयोवृद्ध भी थी, प्रौढ़ भी थी, किसी ने शादी नहीं की। 48,000 रानियों ने दीक्षा ली है पूरे। ये अंतर जरूर आया है। चलो सुरेश जी, आरती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। PS परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश।